आगे बढ़ते हैं। सरकार की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अलग अलग योजनाएं लाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है कि महिलाएं रोजगार पा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसी कड़ी में भरतपुर के खानवा गांव में नाबार्ड और एसके शिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए काम कर रहा है। गांव की महिलाओं को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें मोमबत्ती, अगरबत्ती और धूपबत्ती जैसी चीजें बनाने का काम सिखाया गया। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर्स को खास तौर पर बाहर से बुलाया गया। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने कुछ महिलाओं से इस बारे में बातचीत की। महिलाओं का कहना है कि हम घर पर खाली बैठे रहते थे पहले, और इस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, और अपने परिवार को पालने के लिए और बच्चों को बेहतर शिक्षा भी हम दे पाएंगे। और क्या कुछ कहा है महिलाओं का, उनका क्या कहना है, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश में सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिससे महिलाओं को रोजगार मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। मैं फिलहाल भरतपुर जिले के खानवा में मौजूद हूं। यहाँ नाबार्ड के द्वारा महिलाओं को 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाना सिखाया जा रहा है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। मैं सहयोगी से कहूँगा, आप दिखा सकते हैं ये महिलाएं, इनको 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है और महिलाएं अपने काम में पूरी तरह से निपुण हो चुकी हैं और वो अगरबत्ती और मोमबत्ती बना रही हैं। नाबार्ड मेरे साथ में कुछ अधिकारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार मीना। मैं यहाँ जिला विकास प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ, जो भरतपुर और धौलपुर जिला देखता हूँ। सर क्या प्रशिक्षण है, क्या क्या सिखाया जा रहा है सर इनको? नाबार्ड की जो जिम्मेदारी है कृषि और ग्रामीण विकास की, तो उसमें महिलाएं एक महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि आप देखेंगे 50% जो आबादी है वो महिलाओं की है जी। महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती है। जो भी कामकाजी घर के जो भी घरेलू काम है उसको तो उनके लिए ट्रेनिंग शहर में जाके लेना बड़ा मुश्किल है। तो नाबार्ड का प्रयास है कि किस तरीके से गांव की महिलाओं को, जो बेसिकली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनको ग्राम स्तर पर ही प्रशिक्षण दिया जाए और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, और जिनमें उसकी रुचि हो, जिसको वो अपने काम के रूप में, आजीविका के रूप में अपना सकें। तो उसी कड़ी में हमने यहाँ खानुआ गांव में 30 महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की। इनको अगरबत्ती, धूपबत्ती और मोमबत्ती बनाने का ये जो प्रशिक्षण है, इनकी रुचि के आधार पर, और मार्केट सर्वे वगैरह की ये कहाँ पे बिक सकती हैं, कहाँ पे इसकी संभावना है, प्रतिदिन ये 200-300 रुपये यदि अपनी कमा सकती हैं, और कम से कम इसमें पैसा इनको लगाना पड़ेगा इस उद्योग को अपनाने के लिए। तो ये प्रशिक्षण हमने हमारी जो सहयोगी एनजीओ है एसके शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्थान, उसके माध्यम से दिलवाया है। तो आज ये 15वां दिन है, समापन भी है। तो आप जब महिलाओं से बातचीत करेंगे तो जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से ये प्रशिक्षण लिया है। तो यही है कि इनसे इनकी आजीविका का एक साधन बनेगा। बिल्कुल, ये मेरे साथ में राजेश मीणा जी थे और बता रहे हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगरबत्ती, धूपबत्ती और मोमबत्ती का प्रशिक्षण दिया गया है। इनके द्वारा जो ये सामान तैयार किया जाएगा, इसको बाहर भी बेचने के लिए भी ये व्यवस्था करेंगे। देखिए कुछ महिलाएं, क्या नाम है आपका? माया जी, ये बताइए इनके द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया, कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा। क्या सीखे आप बनाने की? मोमबत्ती। अच्छा, कितने दिन का प्रशिक्षण था ये? 15 दिन का। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप घर पर रहते थे, अब आपको रोजगार भी मिलेगा। रोटी बनाते घर पे रहते थे, काम हो जाता घर पे पड़े रहते। अब तो कुछ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, पैसा भी कमाने का जरिया है। हाँ, अब काम करने की मजबूती है और पैसे भी कमाएंगे। कितने दिन में सीख गए आप? 15 दिन में। परफेक्ट हो गए, आप बनाना सीख गए। बिल्कुल। और भी महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना देवी। अच्छा, आप भी प्रशिक्षण ले रहे हैं? हाँ। क्या बनाना सीखा आपने? जी, मोमबत्ती, अगरबत्ती, मशीन वगैरह, भनका, मोम पिलकाना, पैक करना, सब काम सीख गए। तो हम अपने घर पे काम करना चाहते हैं। जब हम किसी को पैसा के वो नहीं होते हैं, तो आत्मनिर्भर बनना, दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। अपने ऊपर रहना। तो हमारे पास बच्चा, हमारे सरकारी में पढ़ रहे हैं, तो हम प्राइवेट पढ़ा में, अच्छा खिला में, अच्छा पहरा में, तो हम अपने पैरों पर ठाड़े होने चाह रहे हैं। अब तो आप सीख गए होंगे पूरा? सीख गए सर। तो हम अपने घर पे काम खोलने चाहेंगे और सब काम करेंगे अपने घर पे। अच्छा, ये जो संस्था आपको प्रशिक्षण दे रही है, आपका सहयोग कर रहे होंगे? हाँ सर, पूरी सहायता कर रहे हैं हमारे, बिकवाने के लिए, लाने के लिए, जिस पूरी सहायता कर रहे हैं हमारे। देखिए और भी महिला हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम निर्मला है। अच्छा निर्मला जी, आप 15 दिन का प्रशिक्षण ले चुकी हैं, कितना काम सीख गई? आप पूरा सीख गई? हम पूरा काम सीख गए। क्या क्या बनाना सीखा आपने? मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना सीख गए हम अपने घर पे काम कर सकते हैं। पहले तो आप घर पर रहते थे, अब इस संस्था के द्वारा आपको सिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको अब रोजगार मिलेगा। हाँ, अब हम अपने अपने घर काम कर सकते हैं। हम तो घर पहले पड़े रहते थे, कुछ नहीं, घर चूल्हा चौका करते थे बस। अब पैसे कमाने का जरिया तो बन जाएगा ये। हाँ, तो पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। आपका क्या नाम है? सायरा भानु जी। अच्छा, आप ये बताइए, आपको भी ये प्रशिक्षण दिया गया है 15 दिन का, आप पूरा काम सीख गए होंगे? बिल्कुल सर, पूरा काम सीख गया। मोमबत्ती अगरबत्ती पैक करना, बनाना, और हमारी रुचि भी है इस काम करने के लिए। ये तो एक हर घर में काम आते हैं, तो मार्केटिंग में भी अच्छी इनकी मांग होती है जी। तो अब आप सीख गए होंगे, तो अब से पूरा काम सीख गए अच्छे तरीके से। खूब बना भी सकते हैं, पैक भी कर सकते हैं, और बाजार मार्केट में भी हम। अच्छा चलो, ये प्रशिक्षण आपको दिया गया है, आप घर पे भी आप बना सकते हैं? बिल्कुल, घर पे ही बना सकते हैं हम सारी चीजें। अच्छा, इस संस्था के द्वारा आपका पूरा सहयोग किया गया है? हाँ सर, पूरा सहयोग किया गया जी। ये और भी महिलाएं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको कैसा लगा। पहले ये महिला थी, घर पर रहती थी, इनके पास कोई काम नहीं था चूल्हा चौके के अलावा, अब इनको प्रशिक्षण दिया गया है 15 दिवसीय, और महिलाएं पूरे काम में निपुण हो गई हैं। और भी जान लेते हैं महिलाओं से, उनको कैसा लगा। आपका क्या नाम है? पार्वती। पार्वती जी, आपको भी प्रशिक्षण मिला है? हमको मिले भी नहीं, जी वाले ने बताए कि तुमको ये काम करने, हम राजी है, अपनी मर्जी से हम काम करेंगे, क्योंकि हम गरीब है ना, इन वजह से जब मजदूरी करेंगे तो अपना हमारा आगे बढ़ जाएंगे। कुछ पहले तो आप कुछ नहीं करते थे, तो अब तो संस्था ने सहयोग किया है। अब कुछ नहीं करे थे, अब तो करेंगे। अब तुम लोग बता देंगे ना इन लोग काम करने लिए, अब हम अपने आप उम्मीद है, हम करेंगे ही काम। सीख गए होंगे आप लोग? सीख गए साहब, धागो भी, मोमबत्ती भी बना ले में, अगरबत्ती भी बना ले में। तो एक दिन में जैसे सीख गए आप? एक दिन में नहीं सीखे साहब, 15 दिन में हम। नहीं, 15 दिन में आप सीखे, प्रशिक्षण आपको मिला, तो एक दिन में कितना सामान तैयार कर लेंगे आप लोग? अब देखो, अपनी जितना हमको अपना सामान मिलेंगे उतना हम तैयार कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ मतलब मशीन कमी ना, तो हमने सब लोग थोड़ा थोड़ा बनाए। अब अपने पास आ जाएंगे तो हम अपने सोचेंगे कि 2 के मजदूरी हम अपने 5 करने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि 2 में हमको का गुजारा जाएगा, 5 करेंगे जब ही हमको बचेंगे। तो आपको रोजगार मिलेगा इससे? हाँ, मिल जाएंगे, सब दे देंगे। तुम लाके देखो, अब सोचेंगे, करेंगे कोशिश तो मिलेंगे, और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रोजगार करेंगे जब ही तो बढ़ेंगे आगे, नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा। देखो, बगैर खड़े तो रोटी भी आगे नहीं जाते हैं, सब हाथ में तोलेंगे, खाएंगे जब ही तो जाती हैं। सब काम कर में अपने हम राजी हैं, खूब मजदूरी करेंगे अपने, और अपने खूब मेहनत करेंगे अपने हाथ से। बिल्कुल, ये महिलाएं थी जिनको 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है, और महिलाएं अब अपने काम में पूरी तरह से निपुण हो गई हैं। ये अगरबत्ती, धूपबत्ती और मोमबत्ती बना सकती हैं। इनका कहना है कि संस्था के द्वारा जो पहल की गई है वो सराहनीय है। इससे हमें कहीं ना कहीं अब रोजगार भी मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेरे साथ में संस्था के ओनर हैं जो इन महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र कुमार। सर बताइए, कैसे मन में आया कि हमें इस तरह के महिलाओं को प्रशिक्षण देना चाहिए, कैसे शुरुआत हुई? मैं पिछले 2000 से काम कर रहा हूँ, सन 2000 से महिलाओं के क्षेत्र में। लेकिन जब ग्रामीण महिलाओं को बैठते हुए देखते हम लोग, क्योंकि वहाँ पुरुष ही काम करते हैं, उनको भी रेगुलर काम नहीं मिलता है, तो हमने एक सोचा क्यों ना महिलाओं को कोई ट्रेंड किया जाए किसी काम में, और ऐसे काम में कि वो घर पर ही अपना काम शुरू कर दें। तो इसके लिए प्लान किया, महिलाओं के साथ हमने सर्वे में बातचीत की, तो यही निकल के आया कि सब वैसे ही बैठे रहते, केवल खाना पीने वाला का, और हमारे पास कोई काम ही नहीं रहता, और गाँव में मजदूरी भी नहीं रहती, खेतों में काम चलता है, वो भी 1-2 महीने के लिए काम रहता है। तो हमने इनसे महिलाओं से बातचीत करके तब हमने प्लान किया क्यों ना अगरबत्ती मोमबत्ती, छोटा कस्बा भी है पास में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश भी नज़दीक है, छोटे ब्लॉक की बात करें रूपबास भी नज़दीक है, तो क्यों ना इनको अगरबत्ती और मोमबत्ती पर प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि अगरबत्ती हर घर में काम आने वाली चीज़ है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पूजा पाठ नहीं होते हैं 1-2 टाइम में, तो निश्चित रूप से इनको अच्छा एक रोज़गार मिल सकता है। तो हमने अगरबत्ती और मोमबत्ती का इनको प्रशिक्षण दिया है, जिससे कि महिलाएं घर पर ही बना करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। एक्चुअली इसमें लागत भी कम रहती है, एक 90 रुपये किलो मोम आता है, और उसको जब बेचेंगी तो वो 150 रुपये में इनको लागत भी, इसमें कुछ नहीं है, लागत 150 रुपये में बचेगा, तो 30 से 40 रुपये पर केजी की इनको मुनाफा मिलेगी। तो लगभग महिला 2-3 किलो तो आराम से 4-5 किलो बना ही देगी महिला, तो इनको आराम से 100-200-300 रुपये का रोजाना का रोजगार मिलेगा, और इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महिलाओं ने अपनी इतनी अच्छा जागृत की है इसमें, बहुत अच्छा प्रशिक्षण लिया है, और 1-2 महिलाएं तो मशीन भी ऑर्डर करवा दी हैं। जल्दी ही 1-2 दिन में उनका काम शुरू हो जाएगा, उस समय में हम आपको लेके आएंगे, और एक ग्रांड स्तर पर, एक ग्रास स्तर पर आपसे हम बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह महिलाओं ने ट्रेनिंग ली और आज किस तरह कमा रही हैं। तो निश्चित रूप से आपको इसके सकारात्मक और एक अच्छे परिणाम आपको नजर आएंगे,
जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी। ये कच्चा माल संस्था उपलब्ध कराएगी या ये खुद ही खरीदेगी? नहीं, खुद ही लाएंगे। बड़े बड़े उनसे अभी हमने कांटेक्ट किया है, वो इनके माल को ले लेंगे। एक दौसा में उनसे बात कर ली, उनको भी हम एक दिन लेके आए तो उन्होंने बता दिया है इनको कि इस तरह का माल मुझे चाहिए, आप कितना भी हो मैं ले लूंगा। मेरे साथ भरतपुर से भी हैं एक, जो मोमबत्ती का बड़ा काम है उनके पास में, उन्होंने कहा किलो क्विंटल हो टन हो मैं पूरा ले लूंगा। और मेरे कच्चा माल कहाँ से आएगा सर? कच्चा माल इनके लिए जयपुर दिल्ली से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप ही कराएंगे सर संस्था? नहीं, हम लोग क्या बड़े उनसे जो दुकानदार है जो इनसे जो स्टॉकिस्ट है उनसे करवा देंगे, उनसे बात हो गई है, वो इनको दे देंगे, इनको ही बना हुआ उनसे ले लिया करेंगे। कच्चा माल भी वो देंगे, जब ये बना के देंगे तो वापस दे देंगे। और इसके अलावा खुद का भी माल ये कर सकती हैं, बना सकती हैं और अपनी बेच सकती हैं। उसको भी हम लोग छोटे मार्केट में इनको बिचवाने की पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो है बेकरियों पर हमने बात की है कि बर्थडे वाली मोमबत्तियां बिचे, क्योंकि ऐसा हर घर के नहीं है। इनके तो चलो कोई बात नहीं, जन्मदिन नहीं मने होंगे, लेकिन इनके नाती बच्चों के जन्मदिन निश्चित रूप से मनते हैं, तो वहाँ मोमबत्ती की जरूरत होती है ना। तो इसलिए इनकी मोमबत्ती बेकरियों पर हमने बात की है, निश्चित अच्छी बचेंगी और इनकी एक उत्साह होगा इन महिलाओं के अंदर कि आज पैसे आ रहे हैं तो हम कुछ खरीद भी लें, कुछ अपनी आवश्यकताएं पूर्ति कर लें। इनसे और भी महिलाएं प्रेरित होंगी कि उस महिला ने काम कर लिया तो हम भी काम करें, क्यों ना कोई वो भी ट्रेनिंग ले। तो इससे बहुत बड़ी प्रेरणा होगी इस क्षेत्र के अंदर। एक ग्रामीण एरिया है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक सबक होगा। ये बिल्कुल, ये मेरे साथ में सुरेंद्र थे और ये बता रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे कच्चा माल लिया जाएगा और जो कच्चा माल है महिला यहाँ मोमबत्ती अगरबत्ती तैयार करेंगी, फिर उसको वो वापस कंपनी ले लेंगी। देखिए यहाँ ग्रामीण भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, शिशुबल नाम मेरा, मैं खानों का मूल निवासी हूँ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि एनजीओ है नाबार्ड। देखिए ये जो एनजीओ नाबार्ड है और ये इनकी संस्था है, महिलाओं को रोजगार दे रही है, प्रशिक्षण भी दिया है, तो कैसा लग रहा है आपको? जैसा कि आपको पता है कि नाबार्ड एनजीओ है, उसके द्वारा अभी जो 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है, उसमें मेरे हिसाब से इनका लोकल एरिया की महिला हैं उनके लिए निश्चित तौर पर खाने पीने के अलावा ये और थोड़ा सा काम करेंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और मैं मानता हूँ कि इस हिसाब से प्रोग्राम इन लोगों ने किया है तो पूरे क्षेत्र में फैलेगा और यहाँ की जो लोकल महिला हैं आर्थिक रूप से उनकी स्थिति कमजोर है, उनका थोड़ा सा विकास होगा। बस ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक है काम, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ लोगों के लिए जो काम किया है। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, इससे महिलाओं की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बहुत बढ़िया। ये स्थानीय निवासी थे डॉक्टर शिशुपाल, ये बता रहे हैं कि जिस तरह से संस्था ने काम किया है ये अच्छा काम किया है, क्योंकि गांव का ग्रामीण एरिया है, यहाँ महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। इस संस्था के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया है, महिला को कहीं न कहीं जो रोजगार मिलेगा उससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और भी हमारे साथ में महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर भगवती है और हम यहाँ में जुड़े समूह में, तो मैंने ये मोमबत्ती बनाना सीखो 15 दिन में, अगरबत्ती बनाइए और ये हम आगे बढ़ाना चाहे हैं काम में, अपने पैरों पे खड़े होना। संस्था मदद कर रही होगी आपकी? मदद कर रही पूरी। अच्छा, आपको किसने सिखाया ये? एनजीओ ने। एनजीओ ने सिखाया। कितने दिन में आप परफेक्ट हो गए थे? 15 दिन में। 15 दिन में। अब आपको अगर कच्चा सामान ये उपलब्ध करा दो तो आप बना सकते हैं? बना सकें, अपने घर पे बना सकें हम। इन संस्था आपकी मदद कर रही है, जो आप सामान बनाएंगे उसको बाहर बेचने के लिए भी मदद कर रही है? करेंगी, सब पूरी मदद करेंगी, बेचवे की, न लेने की, न देवे की, सबकी। तो आप तीनों चीज बना लेती हैं? तीनों चीज बना देंगे। देखिए ये महिला मेरे साथ में थी और ये बता रही हैं कि ये जो 3 चीज़ों का इनको प्रशिक्षण दिया गया था उस कार्य में ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई हैं। अब इनको दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, स्वयं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।